प्रकार से कन्हैया नहीं मानते। कन्हैया कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, मात्र 2 दिन की बात है। आज मैं जाऊंगा, कल मथुरा का मेला देखूंगा और परसों वापस लौट के आ जाऊंगा। जो ब्रजवासियों के कान में ये परसों शब्द पड़ा, तब उनके हृदय में थोड़ा सा धैर्य बंधा। सारे ब्रजवासी गोपी ग्वाल रास्ता छोड़ दिए, बोले ठीक है कन्हैया जाओ। गोपियां कहती हैं, बहन यदि हमारे प्यारे जा रहे हैं, इनको मथुरा जाकर मेला देखने में ही सुख है, तो हमें इनके सुख में कोई विक्षेप नहीं करना चाहिए, कोई व्यवधान नहीं करना चाहिए। सारे ब्रजवासी अपनी कन्हैया के विरह के आंसू को पीने के लिए तैयार हैं, जुदाई को सहने के लिए तैयार हैं, पर कन्हैया के सुख में कोई व्यवधान आए ये सोच नहीं सकते। और प्रेम का यही शुद्ध स्वरूप होता है। प्रेम का विशुद्ध स्वरूप क्या है? तत्सुख सुखित्वम। जिसमें हमारे प्रियतम को सुख मिले वही कार्य को किया जाना चाहिए, यही विशुद्ध प्रेम है। हमारे प्रियतम को यदि हमारे किसी कार्य को करने से कष्ट होता है तो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और गोपियां वही करती हैं। कन्हैया को जिससे सुख मिले, कन्हैया को माखन चोरी करके खाने में आनंद आता है, तो गोपियां अपने घर में छीके पर माखन लटका करके कन्हैया की प्रतीक्षा करती हैं कि मेरे घर में आकर के चोरी करे। यही है प्रेम का शुद्ध स्वरूप। यदि हमारे कन्हैया को मथुरा में ही मेला देखने में ही सुख है तो जाएं। ये मेला देख करके कितना आनंदित होंगे। अरे मथुरावासी इनका दर्शन करके कितना आनंदित होंगे। इसलिए हमें इन्हें रोकना नहीं चाहिए, जाने। सबने कन्हैया का मार्ग छोड़ दिया और अक्रूर जी ने बड़ी वेग से रथ को दौड़ाया। वृंदावन से रथ चल पड़ा और आज 1 प्रहर दिन रहते रथ पहुंच गया मथुरा। नंद बाबा ने कहा, अरे कन्हैया आ गया? बोले हाँ बाबा। अरे बड़ी देर लगा दी तैने। कन्हैया ने हंस करके कहा, अरे बाबा हम तो बहुत जल्दी तैयार हो गए थे, परंतु क्या करें, अक्रूर चाचा जमुना जी स्नान करने लगे, या में देरी हो गई। नंद बाबा ने कहा चल कोई बात नहीं, चल अब आराम कर ले, कल मेला देखने चलेंगे। कन्हैया ने कहा, अरे बाबा अभी 1 प्रहर दिन बाकी है, यदि आप आज्ञा करो तो आज ही हम चल के कुछ मेला देख लें, बाकी का कल घूम लेंगे। नंद बाबा ने कहा, अरे कन्हैया मैं तो को अकेले जाने देने वालों ना आए, ये अपनो वृंदावन ना आए कि जहां मुंह उठाए चल दिए। ये कंस की नगरी मथुरा है और तेरो कौन भरोसा कहां से जाए के लड़ भिड़ जाए। बलराम जी भी आए हैं। दाऊ भैया बोले, अरे बाबा आप मोकू आज्ञा करो, मैं आपको मेला दिखा के ले आऊंगा। नंद बाबा ने कहा ठीक है बलराम, मैं तो पे तो भरोसा कर लूं, पर यहाँ पे मोको तनिक भी भरोसा ना है। ठीक है बाबा। और बलराम जी कन्हैया को लेकर के मथुरा का मेला दिखाने चल पड़े। श्री दामादिक ग्वालबाल आए हैं, उन्होंने कहा कन्हैया हम भी चलें? बोले हाँ तुम सब भी चलो। और सारे ब्रजवासियों को लेकर के बलराम जी कन्हैया के साथ जैसे ही मथुरा नगरी में प्रवेश किए, चारों तरफ से मथुरापुरी में हल्ला मच गया। कोई कहता है भैया पूतना को मारवे वारो छोरा आ गयो, कोई कहता है भैया 7 कोस को गोवर्धन उठाने वाला छोरा आ गया। जो जहां से सुनता है वो भगवान के दर्शन के लिए भागता है। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक मद लूटन
लागी। मनहु रंग निधे लूटन लागी। मथुरापुरी और मिथिलापुरी की झांकी लगभग मिलती जुलती है। मिथिलापुर में जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ गए तो राम जी बड़े भाई हैं, इसलिए छोटे भैया लखन को घुमाने ले जा रहे हैं। और मथुरापुरी में बलराम जी बड़े भैया हैं, इसलिए अपने छोटे भैया श्री कृष्ण को घुमाने ले जा रहे हैं। और मिथिलावासी भी भगवान के दर्शन के लिए अपने समस्त कार्यों को छोड़ करके दर्शन के लिए भागे। ठीक उसी प्रकार मथुरापुरी में भी भगवान का दर्शन करने के लिए सब अपने गृह कार्यों को छोड़कर भाग रहे हैं। अरे सखी चलो देखें कैसो है वो छोरा, बड़ो नाम सुन राखो है। सब पागलों की तरह भाग रही हैं। और जो देवियां इतनी लाज मर्यादा में रहती थीं, आज वो मुंह उभारे भाग रही हैं। और जो किसी प्रकार नहीं निकल सकी घर से, वो घर की अट्टालिकाओं में चढ़कर झरोखे से झांक रहे हैं। भीड़ में जाते हुए गोविंद के ऊपर जैसे ही दृष्टि पड़ती है, अरे सखी देख कहीं निकर तो नहीं गयो। बोले ना ना देख अभी वो गयो वो गयो। अरे सखी कितनो सुंदर कारो कारो मुरली वालो। आखिरकार यानी पूतना को कैसे मार दिया होगा। देख कितना छोटा सा नन्हा सा, कितना सुंदर। सब भगवान की इस दिव्य छटा को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। ऊपर से ही देवियां चिल्लाने लगती हैं, सखी देख कैसे कैसे गयो कालो वालो मुरली वालो। और भगवान जब सुनते हैं तो ऊपर देखने लगते हैं, कौन है हमारी बारे में बात कर रहा भैया। और जैसे ही ऊपर देखते हैं